क्या आप जानते हैं स्वयंवर से पहले ही सीता माँ ने राम को अपना मान लिया था। पर प्रश्न यह है कि कैसे, जब उन्होंने उनका चेहरा तक नहीं देखा। यह मात्र एक कहानी नहीं है, यह है आत्माओं के मिलन की एक अनकही गाथा, सीता के मन के राम की गाथा। मिथिला की गलियों में घोषणा गूंज उठी है। महाराज जनक ने राजकुमारी सीता के स्वयंवर की तिथि निश्चित कर दी है। पूरे विश्व के कोने कोने से राजकुमार शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं, अपनी भुजाओं का बल दिखाने को उत्सुक हैं। हर चेहरा उत्सुकता से भरा है, हर हृदय इस महा आयोजन की प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु इन सब से दूर राजकुमारी जानकी का हृदय कुछ और ही खोज रहा है। उन्हें न बल के प्रदर्शन से मतलब है, न किसी राजसी वैभव से। उनका मन एक ऐसे अस्तित्व की तलाश में है जो उनके अपने अंतर्मन से जुड़ा है, एक ऐसी आत्मा जो उनके अपने आदर्शों का प्रतिबिंब हो। प्रजा के बीच जाकर उनके सुख दुख को समझने वाली राजकुमारी आज एक नया नाम सुनती है। यह नाम साधारण नहीं है, यह एक मंत्र की तरह उनके कानों में गूंजता है। हर ओर हर मुख से बस एक ही चर्चा है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। उनकी वीरता, उनके उच्च आदर्श, उनके दयालु स्वभाव और उनकी प्रजा के प्रति असीम प्रेम की कहानियाँ, ये सभी सीता के मन में एक अदृश्य पर भव्य छवि गढ़ने लगती है। उन्होंने अभी तक वह चेहरा देखा नहीं है, पर उनकी आत्मा ने, उनके अंतर मन ने उस दिव्य अस्तित्व को पहचान लिया है। स्वयंवर की घड़ी निकट है। हृदय में अनंत प्रश्न और एक अटूट विश्वास लिए सीता माँ गौरी की पूजा करने जाती हैं। हजारों दियों की सुनहरी रोशनी में संपूर्ण वातावरण दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। सीता माँ गौरी के चरणों में शीश झुकाती हैं और अपनी बंद आंखों से बस एक ही वरदान मांगती हैं। हे माँ, मैंने जिसे मन में बसाया है, जिसकी छवि मेरे हृदय में अंकित है, वही इस शिव धनुष को उठाए। यह उनकी प्रार्थना नहीं, यह उनकी आत्मा की पुकार होती है। गौरी ये सब सुनकर सीता माँ को आशीर्वाद देती हैं। एक दिव्य वाणी उनके कानों में गूंजती है। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान सील सनेहु जानत रावरो। अर्थात जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को भली भांति जानता है। इस प्रकार गौरी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। भवानी को बार बार पूजकर सीता प्रसन्न मन से राजमहल को लौट जाती हैं। उनका विश्वास अब और भी अटूट हो चुका है। स्वयंवर का दिन आता है। विशाल जनसमूह, राजाओं और राजकुमारों से भरा भव्य दरबार। सबकी नजरें उस विशाल शिव धनुष पर थी। हर कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने को आतुर था, लेकिन सीता की नजरें उस अनजान चेहरे को ढूंढ रही थी, जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, पर मन में जिसे अपना मान लिया था। और तभी एक दिव्य आभा के साथ अयोध्या के राजकुमार राम का प्रवेश होता है। सीता की आंखें जैसे उन्हें ही देखती हैं। एक क्षण को समय थम जाता है। यह वही मुख है, वही अस्तित्व जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। राम जी आते हैं और उस शिव धनुष को सहजता से उठा लेते हैं। इस प्रकार आंखों ने जिसे पहली बार देखा, हृदय उसे पहले ही चुन चुका था। ये केवल एक स्वयंवर नहीं, ये दो आत्माओं के चिरंतन मिलन की शुरुआत थी। यह थी सीता के मन के राम की अद्भुत कहानी, एक ऐसा विश्वास जिसने बिना देखे ही अपने प्रेम को पा लिया।